यकीन माने मौलाना, मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं। जी मैं अब नाम लिए बगैर बताता हूँ, जी जी कैमरा है, दुनिया में हर जगह जी पहुंच जी जाती है। ऐसे है। आलिम को एक जो है ना राज रखना जी चाहिए। जी एक शख्स मेरे पास लाया अपनी बीवी को। जी मेरा एक कोर्स में वो शागिर्द था। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी बेटा, क्या हाल है? खैरियत? उस्ताद जी, आपकी बहू बाहर बैठी है गाड़ी में, जी मैं उसे घर भिजवा दूँ? ज़रा आपने उसे दो बातें समझानी है। जी मैंने इसके चेहरे को पढ़ा तो फेस रीडिंग में मैं समझ गया कि मामला कुछ सुर्ख बत्ती जल रही है। जी मैंने कहा बेटा आप भिजवा दें। जी मैंने अहलिया को कॉल की, वो घर चली गई जी और ये मेरे साथ बैठे हैं। और मैं इतने में एक सबक पढ़ा के जब फारिग हुआ, मैंने कहा सुनाएं, क्या हाल है बेटा, सुनाओ। तो उस्ताद जी ज़रा मेरी बीवी को जाकर बताएं कि मियाँ के हुकूक क्या है, मियाँ क्या है, मियाँ के मामलात क्या है। मैं तो इसके साथ बहुत अच्छा हूँ, ये हूँ वो, जी अपनी उसने सफाई दी। जी यानी अपने सिलसिले में वो बन गया वकील और उसके जी सिलसिले में बन गया जज। जज इसी असना में मुझे अहलिया का मैसेज आया कि जी आप ज़रा घर आएँ, ये जो आई है बच्ची ये बहुत मजलूम है और ये रो रही है। तो परेशान हो गया। मैंने कहा बेटा आप 2-4 मिनट बैठे, मैं आपके इकराम के लिए भी जाना था। जी मैं जी ठीक है, मैं घर चला गया। मैं गया, मैंने अहलिया से पूछा क्या मसला है। उसने कहा हज़रत वो तो रो रही है जी और उसके जिस्म के ऊपर नीले नीले दाग है मार ओ के। हो। मैंने कहा वाकई? कहती जी हाँ। वो बापर्दा थी। उसने कहा जी आपसे बात करना चाहती है। उसने पर्दे में रहकर मुझे कहा कि उस्ताद जी आपने हमारा निकाह पढ़ाया था, जी मैंने अपने इसी खामद के लिए मज़हब चेंज किया है, मैं फ़लाँ अहल से निकल के आई हूँ और अब मैं अहल सुन्नत हूँ। जी मैंने कहा बिल्कुल। तो कहती है उस्ताद जी अगर पर्दा हायल ना होता ना इस्लाम का दरमियान में, तो मैं आपको कपड़े उठा के दिखाती कि इसने मुझे बिजली की तारों से मारा है। अस्तगफिरुल्लाह मैंने अस्तगफिर पूछा बेटा रीज़न, वजह? उन्होंने कहा रीज़न ये है कि मैंने सुबह इनके अब्बू जी के बूट पॉलिश नहीं किए थे जब वो ऑफिस जा रहे थे। मैंने बिल्कुल ऐसे कहा और कोई वजह? उसने कहा उस्ताद जी अल्लाह की कसम और नहीं है, बुला ले मेरे शोहर को, फेस टू फेस बिठाकर हमसे बात करा ले। और दूसरा ये मेरी माँ को गालियाँ देते हैं, बिल्कुल बहुत ऐसे ज़्यादा गालियाँ देते हैं, और मेरी माँ बाप को ये कहते हैं और वो कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने पहले इकराम तो उसका बाहर करना था। अब मैंने बीवी से कहा, मैंने कहा जो शरबत वरबत पिलाना है इस कमरे में भेज दो। मैंने कहा मैं उसको बुलाता हूँ। मैंने कहा कि बेटा घर आ जाओ। वो आ गए, हम रूम में बैठे। फिर मैंने फ़ोन किया कि इनकी अहलिया भी आ जाए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, उसको भी बुला लें। वो बापर्दा आके साइड में बैठ गए। जी कहते उस्ताद जी एक दसो ना देखा मसाला कैसे होती है वो अपने अंदाज में। जी मैंने कहा बेटा मैं इसे तो बताता हूँ, लेकिन आपकी बीवी ने अभी मुझसे एक सवाल किया तो मैंने आपको बुला लिया। उस सवाल का जवाब मुझे नहीं आता। जी अभी मुझे देखने लगा वो कौन सा सवाल का जवाब है जो आपको नहीं आता। हम्म, मैंने कहा मुझे सवाल है। इसने मुझसे पूछा कि मेरे मियाँ से कहते हैं बीवी के हुकूक कितने हैं, ज़रा कोई 5, 6, 7, 8 कोई हुकूक मेरा मियाँ तो गिनवा दे। खामद के हुकूक तो मुफ्ती साहब मुझे समझा देंगे। समझा दें। अब मियाँ कह लेंगे मियाँ के हुकूक, बीवी के हुकूक, वो जो हुकूक। मैंने कहा बेटा आप 2, 4, 5, 10 इसे सुना दें ताकि उसकी तसल्ली हो जाए। हम्म, हजरत वो तो हक नहीं बता सका, खामोश। तो मैंने उसे कहा तूने बीवी को बीवी वाले हुकूक दिए हैं कि उससे खामद वाले हुकूक का मुतालबा कर रहा है? इस तरह फिर बात चली कपड़े साफ़ करने पे और कपड़े धोने पे। उसने कहा उस्ताद जी मैंने कपड़े इनके धोए थे, मैं बीमार थी, सुबह मैं उसको जूती पॉलिश करके नहीं दे सकी। जी तो मैंने उसको कहा अब्बा की खिदमत तेरे ज़िम्मे है, तूने बकरा ईद के काम नहीं आना, बिल्कुल तुझे ऐसे ईद उल अज़हा पे ज़बा नहीं करना, तूने माँ बाप की खिदमत करनी है। बिल्कुल ऐसे। तेरी बीवी नहीं करती तो तू तो करना, वो हम्म, करके देती है तो उसका एहसान मान, बिल्कुल उसका ऐसे थैंक यू कर, दो शुक्रिया अदा कर। और अगर वो नहीं करती तो तेरे ऊपर लाजिम है, तूने करनी है अपने माँ बाप की खिदमत। बिल्कुल ऐसे। यूँ मैंने 2-4 रिवायात सुनाई समझाई तो फिर मामला कुछ कूल अप हुआ। जी फिर उसके बाद मैंने कहा बेटा मुझे ये बताओ आपने इनको मारा क्यों है? जी कहते उस्ताद जी बस गुस्सा आ गया था। मैंने ओहो। कहा कल अगर तेरी बेटी तेरे दामाद के घर हो और तेरा दामाद मारे तो किस मुंह से अपनी बेटी के हुकूक का मुतालबा करेगा कि मेरा दामाद मेरे बेटी के साथ इस तरह नरम रवैया करे, इस मुंह के साथ जो तूने इसके साथ किया? कहते उस्ताद जी कुरान पाक में है नहीं कि बीवियों को डांट डिपट कर सकते हैं। मैंने कहा डांट ओह डिपट का माना बिजली की तार मारना है? ओए बेवकूफ़, उस वज़रबू हुन्ना से पहले भी 3 चीज़ें हैं। वाइज़ू हुन्ना, उन्हें समझाओ प्यार के समझाओ। साथ बिठाकर। बिल्कुल ऐसे। नहीं समझ आती तो कुरान कहता है उसके बाद आप क्या कर सकते हो? अजी उससे बाद तरतीब ये है कि आप उससे बिस्तरे जुदा कर दें। बिल्कुल ऐसे। अगर यहाँ भी बीवी नहीं मानती, हालांकि यहाँ पर बीवी टूट जाती है, टूट जाती तो बिल्कुल ऐसे। उसके बाद आप हकम मिन अहली व हकम मिन अहलिया की बात लाते हुए वज़रिबूहुन्ना थोड़ी बहुत डांट टिपट कर सकते हैं। और उसमें भी गैर मुबर्रहिन के लफ्ज़ हैं कि ऐसे ही आप चांटा न मारें उसके दाएं बाएं या जिस्म पर जिससे कोई निशान बन जाए। चेहरा तो दूर रहा। मैंने कहा तूने तो बिजली की तार मारी है, ये नौज़ुबिल्लाह कोई जानवर है? तो अच्छा बड़ा खामोश सा हो गया ना। मेरे ख्याल में उसके सामने पहली दफ़ा चीज़ें आई। तो जब मैंने सब कुछ उनको बताया, बहरहाल फिर उसने सॉरी की, माजरत की। अल्हम्दुलिल्लाह वो हंसी खुशी घर रहना बस रहा है। जी लेकिन मेरी बात का मतलब है
कि आपकी बीवी के साथ आप ये काम करें और उस पर वो जिम्मेदारियां डाल लें जो जिम्मेदारियां आपकी थी, फिर भी वो कर ले तो उसका एहसान माने, और जी ना करें तो उसको मजबूर ना जी करें। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक बदतरीन अलमिया है जिसको हमें ख़त्म करना चाहिए।